कोमल। अरे शीतल, बड़े दिनों बाद आई हो। अच्छा बैठो। और बताओ क्या चल रहा है, कैसे है सब? क्या बताओ कोमल, जिंदगी पूरी पूरी बर्बाद हो गई। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्यों रो रही है? हाँ, क्या हुआ बता। हाँ, क्या हुआ? रो ले रो ले, रोने से तेरे दुख दर्द कम हो जाएंगे। क्या बताओ, रोने से दुख दर्द कम होता तो मैं आज क्या होती। अरे शीतल, तू इतनी निराशावादी कब से हो गई रे? ऐसा लगा कि जाने के बाद ही दुख दर्द कम होगा। पर तू इतनी निराशावादी कैसे हो गई और इतना कैसे टूट गई? हाँ, तेरे पति ने कुछ कहा क्या? वो क्या बोलेगा, वो बोलने लायक बचा भी नहीं है। क्या क्या मतलब? इतना मैंने मना किया कि दारू मत पियो, पर सुनने का कुछ नाम ही नहीं है आदमी का। इतने सारे डॉक्टर किए, अभी डॉक्टर ने मना कर दिया। अभी सीधा बोल रहे कि उनकी किडनी लिवर फेल हो गए। अभी डॉक्टर ने बोला कि आराम करना है, अभी बेड रेस्ट पे ही रहना है। अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कोमल। तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। वो है ना ऊपर वाला, वो सब ठीक करेगा। ठीक है, सब ठीक होगा। अरे कोमल, वाह, सब लोग बैठे हैं मजे से खा पी के। चल मेरा भी खाना लगा दे, मैं जा रहा हूँ सोने। ऐसे सो जाते, खाना मिलेगा वो नहीं मिलेगा, ऐसे ही सो जाते बस शराब पीकर आ जाते हैं और तकलीफ हमको देते हैं। हाँ? क्या है क्या, हमेशा ऐसे ही दारू पी के आते हो? हाँ, थोड़ा अपना होश में तो रहो। क्या चल रहा है तुम्हारा? हाँ, दादी, अब पापा को समझाते क्यों नहीं? तेरा बाप है ना, तू ही समझा ले। बेकार मैं सुनूं, बुढ़िया चुप रहे। अरे दादी, आपको तो इतना ही ना, बस मैंने बोला तो मेरा पिछवाड़ा ही लाल कर देंगे। सुमन भैया, जब कितना ही डरती हो तो चलते में अपना मुंह क्यों खोलते? पर दीदी, आप तो कुछ कर ही सकती हो ना, क्योंकि माना जाता है बेटियां पापा की परी होती है। अरे रोहन भैया, कुछ बुरा बुरा नहीं होता। दारू से नशे में कुछ करो ना, सीधा करे आसपास। अरे नहीं ना मम्मी जी, पहला वो। हाँ, ये नहीं ना, थोड़ा सा पानी लेके आना। अरे वाह, हमारी बिटिया तो बड़ी तेज निकली। वैसे भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है? तुम्हारे भैया अंदर पड़े टी पाकर। जाओ तुम भी सुनो दो चार मोटी मोटी। भाभी कुछ समझा नहीं। अरे बाबा, दारू पी के पड़े हैं और बड़बड़ा रहे हैं तेरे माँ की बहन की। ये भैया भी ना, उनकी शराब के चक्कर में हमारी सारी जमीन चली गई। अरे चाचा, आपकी तो खाली जमीन ही कह रहे हैं, हमारा तो कब्जा भी जा रहा है। पता नहीं क्या होगा। अब तुम तो अपना मुंह बंद रखो छोटे मियाँ, तुम्हारे बाप वहाँ सो के पड़े। जाओ तुम भी जाकर सो जाओ। पापा का गुस्सा ऊपर क्यों उतर रहे हो? जा रहा हूँ, जब तक वो डालते। अभी ये क्या था? तुम्हारे बेवड़े भाई का चाय मांगने का तरीका है। ओह माय गॉड, ऐसे भी कोई चाय मांगता है? ये तो कुछ नया ही था। इसमें डेमो है, 2-4 दिन रुकोगे तो पता चलेगा। अभी 2-4 दिन तो बहुत ज्यादा है, मैं तो अभी निकल रहा हूँ। मैं तो अपने हॉस्टल में ही ठीक हूँ। तुम चाचा डर गए क्या? अरे हाँ भाई, ये तो वाकई में डर गया। अरे कौन डर गए भाई, और किसने किसको डरा दिया? और सुरेश, तुम कब आए? तुम जब तुम वहाँ बेवड़ा मार के पड़े थे ना, तभी आया वो। तुम जब देखो मेरे दारू के पीछे पड़े रहती हो। हो गया हो तो मेरे को एक कप चाय पिला। अच्छा भैया, शाम को आया था, सुबह को जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। अरे भाई, इतनी भी क्या जल्दी है, चले जाना। तो क्या है ना भैया, 3-4 बजे मेरा सेशन है, मुझे वहाँ बैठना ही है।
तो मुझे जाना होगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, जा आराम से जा, अपना ध्यान रखना। बाय बाय, बाय सबको। अरे कोमल, कभी तो होश में आ जाया करो, बच्चे इंतजार कर रहे हैं घर पे और आप हो के। हाँ तो क्यों करते हो इंतजार? खाना तुम बना लेती हो और सब लोग खा लेते हैं, और ये बुढ़िया भी तो है घर में। खाओ, खेलो, खुश रहो। इंतजार मेरा हे भगवान, रोज का ही है, बच्चों की तो कुछ फिक्र ही नहीं है। सुबह जाता है बंठन के और शाम को आता है दारू के नशे में। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फोड़ दी। अरे चुप कर बे, अरे चुप कर, चुप। अरे बेटा, आप क्यों लेके आई? मम्मी को बोलना था ना। क्या ना पापा, मम्मी सबसे थक गई है, आपसे तो ज्यादा। सुबह को दूल्हा बनकर जाते हो, शाम को नशे बनकर आते हो, और ऐसे ही पीते रहोगे तो हमारा क्या होगा? सोचा है हमारा पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? और अगर आपको कुछ हो गया तो, पापा आपकी किडनी लिवर फेल हो गया तो ये घर तो पूरा बिक जाएगा आपके इलाज के लिए। मतलब हमारी जिंदगी तो छोट हो जाएगी ना पापा। छोटे बच्चे भी इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, उन्हें माँ बाप की गलती इतनी आसानी से पकड़ में आती, और एक हमें जो बच्चों के उनके फ्यूचर के ना सोचते हुए अपने लाइफ में मस्त। सही बात है, क्या होगा इनका भविष्य? हम क्या बना रहे हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए? हे भगवान, भगवान को देख, गलती हो, अपने आप को सुधारना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा बच्चों के लिए। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग? मजे में हो ना? सब आराम से बैठे हो ना? कोई मेरे बातों का क्यों नहीं रिएक्शन ले रहा है? कोई जवाब नहीं दे रहा है? वैसे मैं सोच रहा था आज सब लोगों को जूहू चौपाटी घुमाने ले जाऊं। कोमल, तुम क्यों चुप बैठी हो? जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ, आज हम सब लोग बाहर खाना खाएंगे। मेरी नाक बहुत दुख रही है, किसी ने लगता है कि इसके साथ किसी ने कुश्ती की है। अब हमें क्या पता आप किसके साथ कुश्ती करने जा रहे हो और अपनी हाथ खुलवा रहे हो। चलो, मैं तो जा रही हूँ, तैयार हूँ। पापा, मेरी मम्मी को शक है, अब दारू पीकर पड़े थे, मम्मी ने मार दी मक्खी आपकी नाक पर। हो सकता है आगे से मैं ना नशे में आऊंगा, ना नाक में मक्खी बैठेगी, न तुम्हारी मम्मी मक्खी के बहाने नाक में मारेगी। वाह पापा, तुम तो सुधर गए। चलो, अच्छी बात है, आज अच्छी बात है, कल गाजिया बात है। रोहन, पापा का मजाक बना रहे हैं, ये गलत है। हो सकता है तुम्हारे पापा सुधर गए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। क्या माँ, अब तुम भी? अब क्या बताऊं बेटा, किसी ने कुत्ते की धूम 12 साल चूल्हे के फुकने में रखी थी, बाहर निकाले तो टेढ़ी की टेढ़ी थी। ऐसा तेरा बाप है। क्या आप सब लोग मेरी बातों का विश्वास नहीं करते हो? मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से बस घूमने। क्या दादी, पापा ने आज बड़ी मुश्किल से घुमाने की बात की थी और आपकी बात सुनकर पापा भाग गए। मेरी किस्मत ही खराब है।
क्या है भाई, मेरी कोई सुनता ही नहीं इस घर में, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ, ये तो होना ही था। एक बेवड़े इंसान को दारू के अलावा सूझता ही क्या है। चलो डॉक्टर साहब सुन जाए। बाजू वाली आंटी ठीक बोलती है, बेवड़े की औलाद बेवड़े की औलाद, क्योंकि हम है बेवड़े की औलाद, हमारा बाप ही उसका बाप नहीं सुधरा, दारू पी के मरा, वो क्या सुधरेगा। हो गया है सभी का। किसी का कुछ और डायलॉग बचा है तो वो भी बोल दो जल्दी से। हाँ, मेरा बच्चा है। जाओ अंदर जाके सो जाओ, मैं आती हूँ तुम्हारे जूते उतारने। जूते उतारते उतारते नाक भी तोड़ दोगी मेरी मक्खी मारने के बहाने से। अब फालतू के इल्जाम मत लगाओ, तुम नशे में होते हो, हम नहीं। हाँ, उसी का तो फायदा उठाकर नाक के साथ मुक्कालात हो जाती है। वैसे बच्चों, आज से मैंने दारू छोड़ दी है। आज से मैं एक अच्छा पापा बन के दिखाऊंगा और अपने बच्चों की जो जो जरूरतें पूरी होगी वो पूरा करूंगा और उनको जो जो चाहिए वो ला के दूंगा। क्या बात कर रहे हो पापा, सच में ऐसा हो सकता है? तो क्यों मैं सपना देख रही हूँ? अब हमारे पापा तो सुधर गए, आप आपके पापा के भारी दारू के नशे में डूबना बच्चों का भविष्य या बनाना भविष्य, क्यों ठीक कहा ना पापा?